अगली सुबह जब अहमद ने बूढ़े आदमी को वह थैला दिया और उस जंगल वाली महिला के बारे में बताया तो बूढ़ा आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसने थरथराती आवाज में कहा, यह कैसे मुमकिन है? वह महिला तो सालों पहले मर चुकी है। बाबा, कल रात मुझे जंगल में एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। मैं अपने रास्ते से भटक गया था और अचानक मुझे एक महिला मिली। उसने कहा कि वह आपकी रिश्तेदार है और किसी काम से जंगल आई थी लेकिन रास्ता भूल गई। उसने मुझे यह थैला दिया और कहा कि इसे आपके पास पहुंचा दूं। मुझे लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए। बेटा, यह बात मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ, तुम्हारी बातों से यही लग रहा है कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेतात्मा है। जिस रिश्तेदार की तुम बात कर रहे हो वह वास्तव में कई साल पहले मर चुकी है। हमें उसकी आत्मा को छेड़ना नहीं चाहिए था। देखो बेटा, यह थैला मुझे मत दो। इसे वहीं वापस ले जाओ जहां से लाए। ऐसी आत्माएं कभी अच्छे इरादे से नहीं आती। यह चीज हमारे लिए अनर्थ का कारण बन सकती है। तुम जल्दी से इसे वापस छोड़ आओ और इस बात को भूल जाओ। बूढ़े आदमी की बात सुनकर अहमद के चेहरे पर भय की लकीरें खिंच गईं। बूढ़े ने फौरन थैला वापस अहमद के हाथ में देते हुए कहा, इसे वापस ले जाओ और उसी को लौटा दो। यह हमारे लिए अशुभ है। अहमद उस थैले को लेकर अपने घर लौट आया। उसके मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसके चेहरे की घबराहट को देखकर पूछा, यह थैला कहाँ से लाए हो और इसमें क्या है? अहमद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है। तुम्हें पता है, कल रात जंगल में जो कुछ हुआ वह बहुत ही अजीब था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया मेरा पीछा कर रहा है। और जब वह महिला मिली तो उसका चेहरा एक अजीब सा भयावह लग रहा था, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर गया। उसने कहा कि वह आपके किसी रिश्तेदार को ढूंढने में असमर्थ है। उसने जो थैला दिया उसमें क्या है? अहमद, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें एक थैला दिया था और जब से वह थैला घर आया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। मैं नहीं जानती कि यह मेरा वहम है या सच में कुछ है, लेकिन यह बात मुझे परेशान कर रही है। रात का समय था। दोनों अपने बिस्तर पर सो रहे थे, लेकिन अहमद की पत्नी का मन उस थैले को लेकर बेचैन था। आखिरकार उसने धीरे से थैले को खोल लिया। जैसे ही उसने थैला खोला, उसे अंदर एक अजीब सी गुड़िया दिखाई दी। वह गुड़िया बहुत ही डरावनी लग रही थी और आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस गुड़िया ने वही कपड़े पहने हुए थे जो उस जंगल वाली महिला ने पहने थे। यह देखकर अहमद की पत्नी बुरी तरह डर गई और थैले को जल्दी से बंद कर दिया। सुबह होने पर उसने अहमद को बताया और कहा, यह गुड़िया कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम्हें इसे वापस उसी महिला को लौटा देना चाहिए। अहमद ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और तय किया कि वह उस गुड़िया को वापस करने के लिए जंगल जाएगा। अहमद जंगल पहुंचा और उस महिला को खोजने लगा। उसने काफी देर तक उसे ढूंढा और आवाजें भी लगाई। कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई दो। यह थैला तुम्हारा है, मैं इसे वापस करने आया हूं। मुझे तो लगा था कि तुम एक सामान्य इंसान हो, लेकिन अब सच का पता चलने पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आखिर तुम क्या चाहती हो? मैंने तो केवल तुम्हारी मदद की थी। क्या इसी का नतीजा है कि मेरे आसपास के लोग अचानक मरने लगे? अहमद ने थक हारकर वह थैला जंगल में छोड़ दिया और वापस गांव लौट आया। उसका दिल बहुत भारी था और उसके मन में एक अनजाना डर बढ़ता जा रहा था। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि गांव के लोग बूढ़े आदमी के घर के बाहर जमा थे। उसने वह थैला दिया था, उसकी रात में ही अचानक मृत्यु हो गई है। यह सुनकर अहमद का दिल कांप उठा और उसके मन में भय ने घर कर लिया। वह तेजी से अपने घर की ओर भागा ताकि अपनी पत्नी को यह सब बता सके। जब वह घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। अहमद ने जोर से चिल्लाया, यह क्या हो गया? उसने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह एकदम स्थिर थी। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे
और उसे समझ में आ गया कि यह सब उसी अजीब थैले की वजह से हुआ है। रात के समय जब सब कुछ शांत था, तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने डरते डरते दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे उसकी जान ही सूख गई। दरवाजे के बाहर वही थैला रखा हुआ था जिसे वह जंगल में छोड़कर आया था। अहमद के अंदर का डर और बढ़ गया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि किसी दुष्ट शक्ति का खेल है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसे जंगल में छोड़ आया था। ये यहाँ कैसे वापस आ गया? क्या सच में वह एक चुड़ैल थी? क्या वह मुझे और मेरे परिवार को तबाह करने आई थी? अब मैं क्या करूं? मैं इसे अपने से दूर कैसे करूं? ये साया मुझे छोड़ ही नहीं रहा। असल में वह महिला एक चुड़ैल थी जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है और अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती। वह अपने शिकार को हमेशा डर, दर्द और मौत की ओर ले जाती है। अब मुझे सब समझ में आ गया है। वह महिला कोई आम इंसान नहीं, एक चुड़ैल थी, एक दुष्ट आत्मा जिसने मेरा पीछा किया और मेरे परिवार को तबाह कर दिया। उसकी शापित आत्मा ने मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया। अब वह मुझे भी चैन से जीने नहीं देगी। एक चुड़ैल कभी अपने शिकार को नहीं छोड़ती।